नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार डिकोडेड के इस यूट्यूब मंच पर। मैं राजन तिवारी। देखिए, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का रिजल्ट भी आ चुका है और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों के संबंध में। राजद के बारे में भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई संजय यादव को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई ठहरा रहा है कि जो जीविका दीदी है वो लोग जो है कमाल कर दी, उन लोगों को पैसा दिया गया, वो लोग जो है मोबिलाइजेशन की वोटर्स का और वोटर्स को लेके गई जहां पर वोट डाले जा रहे थे वहां तक, और उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा। तो बहुत तरह तरह की बातें की जा रही है और जो भी बात हो रहा है वो मतलब कह सकते हैं कि जैसे चाय के ठप्पी पर बैठ के लोग बात करते हैं उसी हिसाब से हो रहा है। किसी को एक्चुअल चीज जो है पता नहीं है कि एक्चुअल में क्या हुआ। लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन इन अनुमानों के बीच में एक बहुत बड़ा चीज जो सामने आ रहा है वो है कि क्या बिहार के लोगों ने आरजेडी को नकार दिया है। क्योंकि 2010 के बाद में आरजेडी का इतना बुरा स्थिति पिछले दो चुनाव में नहीं हुआ, लेकिन पिछला जो दो चुनाव है उसमें 2015 में आरजेडी नीतीश कुमार के साथ में थी, यानी कि जदयू के साथ में, तब ठीक ठाक सीट आया था। 2020 में आरजेडी को कहीं ना कहीं से जो है फायदा चिराग पासवान ने पहुंचाया, जिसके कारण उसकी सीटें जो है 80 के आसपास हो गई, तो या फिर 75 के आसपास। बाद में एएमएम के भी कुछ विधायक लोग आके मिल गए। लेकिन जिस तरीके से इस बार 25 सीटों पर जो है आरजेडी सिमट गई है वो किसी ने नहीं सोचा था। कोई अनुमान नहीं लगा पाया था कि इतनी कम सीटें आएगी। तो क्या जो आरजेडी का जो ईबीसी वोट बैंक है जो 2010 के पहले हुआ करता था वो पूरी तरीके से बिखर गया है। 37% जो 37 से 38% जो वोट्स है ईबीसी की, क्या उसमें आरजेडी सेंध नहीं लगा पा रही है? क्या आरजेडी उस तरीके से ईबीसी ईबीसी बिरादरी के लोगों को टिकट नहीं दे पा रही है जिस तरीके से उसको देना चाहिए था? कहा यह जाता है कि सबसे ज्यादा 22% के आसपास सीटें ईबीसी कैटेगरी को देती है जदयू, और उसके बाद जो है नंबर आता है बीजेपी का। लेकिन आरजेडी को यदि आप देखेंगे तो मात्र 12% के आसपास में, और इस बार कहा जा रहा है कि 12% से भी कम सीटें जो है ईबीसी को दी गई। तो क्या ईबीसी जो है, ईबीसी में कई जातियां हैं चूंकि, तो क्या ईबीसी पूरी तरीके से कट गई है? और क्या उसी जो ईबीसी का जो कटाव हुआ उसी को भरने के लिए जो मुकेश सहनी है उसका सहारा लिया गया? क्या ईबीसी का उसी जो दुराव है उसको कम करने के लिए अभी जो आईपी गुप्ता हैं उनका सहारा लिया गया? लेकिन क्या ईबीसी उसके बावजूद जो आईपी गुप्ता का जो वोट बैंक है, कहा जा रहा है कि वो तो कहीं ना कहीं आके सटा महागठबंधन में, लेकिन मुकेश सहनी के चेहरे पर और जिस तरीके से सरकार बनने के बाद में दो जो है सहनी समाज के लोगों को मंत्री बनाया गया, तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की राजनीति को भी खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। तो कई तरीके की बातें हैं। तो एक बात तो है कि क्या ईबीसी वापस आरजेडी को वोट कर पाएगा? क्या महागठबंधन के तरफ कभी वापस ईबीसी आ पाएगा? दूसरा जो मत है वो है 50% की आबादी जो महिलाओं की है। देखिए, महिलाओं की जो आबादी है वो बहुत बड़े पैमाने पे नीतीश कुमार के तरफ मतलब एक आकर्षण से देखती है। कहा यह जाता है कि 130 से ज्यादा योजनाएं महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने शुरू किया है, और उसमें कई तरह की योजनाएं हैं, जिसमें एक जीविका दीदी का भी जो है मामला है, जिसको कि पैसे भी दिए गए, जो आर्थिक सशक्तिकरण का एक नया दरवाजा खोलता है, ऐसा कहा जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है अब वो तो एक जो है ग्राउंड रिपोर्ट की बात है, लेकिन कुछ तो फायदा जरूर दिखा है जिस कारण से जीविका दीदी जो है वो मोबिलाइज हुई। और इसके पहले भी मतलब ठीक है 2006 से जो है जीविका दीदी लगातार काम कर रही है, लेकिन जीविका दीदी को जब पैसे इतने मात्रा में नहीं दिए गए थे, इसके बावजूद महिलाओं का शराबबंदी को लेकर जो 2016 में कानून बनाया गया, उसके बाद में महिलाओं का आकर्षण पहले के तुलना में और बढ़ा। और उसके पहले 2005 में भी जब नीतीश कुमार आए थे तो उसमें महिलाओं को 50% का रिजर्वेशन इन्होंने पंचायत में दिया था। इसके बाद में 35% का रिजर्वेशन जो है सरकारी नौकरियों में दिया गया।
पुलिस जो है हमारे यहाँ पे, महिला पुलिस का संख्या पूरा बिहार का जो महिला पुलिस है वो पूरा भारत में सबसे ज्यादा, एक स्टेट के अंदर में महिलाओं की संख्या वाली पुलिस है। तो ये जो आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है, जिसमें 10th पास करने के बाद में महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं 10,000, 12th के बाद में 25,000 और ग्रेजुएशन के बाद में 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं, बीपीएससी प्रीलिम्स के बाद में 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं, कोई यूपीएससी का जो है प्रीलिम्स क्रैक कर रहा है तो उसको 1 लाख रुपए दिया जा रहा है कोचिंग के लिए। तो अब समझ लीजिए, पोशाक, इसके बाद में पोशाक दिए जा रहे हैं, इसके बाद में साइकिल दिया जा रहा है। तो इतनी तरह की जो सुविधाएं महिलाओं को मिला है, तो क्या महिलाएं जो है पूरी तरीके से, एक तरह से कह सकते हैं कि एनडीए से सट गई है। और जो एक मतलब एक मीडिया में जो बात आती है हमेशा कि आरजेडी के समय में महिलाओं के साथ में बहुत दुराचार होता था, महिलाओं के साथ में जो है घरेलू हिंसा ज्यादा होता था, तरह तरह की बातें हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि बोला जाता था कि सेफ नहीं था, जंगल राज था। तो क्या इस तरह का जो है मैसेज दे देकर, बार बार कानों में भर भर कर महिलाओं को महागठबंधन से दूर कर दिया गया। और आज जो है महिलाएं क्या आरजेडी के साथ में जाने के लिए तैयार हैं? क्या उनको वोट करेंगी आगे आने वाला फ्यूचर में? ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है, क्योंकि आप ग्राउंड पे जाइए, पूछिए लोगों से, खासकर महिलाओं से, जो 50% आबादी है बिहार की, उनसे पूछिए कि क्या आप आरजेडी को पसंद करते हैं, क्या आप लालू यादव के परिवार को पसंद करते हैं। तो कुछ जाति के नाम पे भले ही कुछ लोग बोल देंगे हाँ, लेकिन जो औसत महिलाएं हैं वो, उनका क्या मत है, और क्या उनका मत इस जो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है, क्या उसमें मायने रखता है? तो बिल्कुल मायने रखता है। तो क्या उनको जोड़ने के लिए आरजेडी ने कोई प्रयास किया और क्या आगे करेगी, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन महिलाओं का जो दुराव हुआ है महागठबंधन से, जो दुराव हुआ है आरजेडी से खासकर, वो शायद अभी मतलब वापस जो है उस तरीके से, जो 2005 के पहले जो महिलाएं आरजेडी को वोट कर देती थी जाति के नाम पे या जिस कारण से भी वोट करती, वो जो है क्या महिलाएं फिर से कर पाएगी? बहुत बड़ा एक सवाल है। और एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे जो कह सकते हैं कि वोटर्स को इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि कहा यह भी गया रिपोर्ट्स में कि बहुत सारी मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट्स में कहा गया कि महिलाओं का ज्यादातर जो वोट्स है वो उनके सर्वे में आया एनडीए की तरफ में, और कुछ जो स्पष्ट रूप से जिन्होंने अपना प्रतिशत शेयर किया, यहां तक कहा गया कि लगभग 64 से 65% महिलाओं का वोट जो है एनडीए की तरफ गया। यानी कि आप समझ लीजिए कि 65% महिलाएं। और बिहार में जैसा कि पलायन है, तो पुरुष बहुत बड़ी संख्या में बाहर है, महिलाएं घर पे है, बुजुर्ग घर पे हैं। तो बुजुर्ग को मिल गया पेंशन, 400 रुपए से हो गया 1100 रुपए, और 1100 रुपए का जब आया पेंशन जब उनके खाते में, तो वो खुश हो गए। और बहुत बड़ी संख्या जो है बुजुर्गों की भी बिहार में है, जो गांव में रहती है। बिहार का चूंकि 85% आबादी गांव में रहता है, तो 85% गांव की जो आबादी है उसमें बुजुर्ग का ठीक ठाक जो है अनुपात है। तो क्या ये अनुपात जो है बुजुर्गों का, ये ले डूबा महागठबंधन को? क्या इनके प्रति जो दृष्टिकोण है, जो महिलाएं बोल रही हैं, बुजुर्ग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार तो हमारे बेटा हैं, हमारे बेटा हथन, तो इस तरह का मीडिया के सामने आके कहना क्या ये दिखाता है कि नीतीश कुमार बुजुर्गों का भी वोट पाने में पूरी तरीके से सफल हुए, और बुजुर्ग का वोट ट्रांसफर हुआ ही नहीं। कुछ हुआ भी तो कुछ थोड़ा बहुत जाति के नाम पे हुआ। एक औसत जो है, ऑर्गेनिक वोटर्स जो हैं, वो महागठबंधन की तरफ नहीं गए। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या महागठबंधन में यदि सिर्फ अपने बल पे, मतलब अपने बल पे महागठबंधन लड़े, जिसमें जदयू नहीं हो, जिसमें और बाहर से कोई समर्थन नहीं मिले, चिराग जैसा मॉडल नहीं हो, तो क्या जो आरजेडी है वो 25 सीट से 30 सीट से ज्यादा जीत पाएगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से आरजेडी जो है अपने बहुत सारे नेताओं को मनाने में नाकामयाब रही, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बना कि पिछड़ गई। 80 से 90 सीटों पर जो गैप है वोट का,
हार जीत का जो फासला है वो 10 से 15,000 के बीच में है। तो क्या जीविका दीदियों ने ये कमाल कर दिया कि 10 से 15,000 जो वोट था वो पाले में लाकर दे दिया एनडीए के, या फिर जो अंदर खाने जो लड़ाई चल रहा था आरजेडी का कांग्रेस के साथ में, वो जो है एक कारण बना कि इधर वोट जो है शिफ्ट नहीं हो पाया। देखिए, पैसा देने से वोट सिर्फ नहीं मिलता है, क्योंकि पैसा देने से अगर वोट मिलता और सरकार बनती, सिर्फ एक रीजन नहीं है, हाँ बहुत बड़ा रीजन है, बहुत ठोस रीजन, लेकिन सिर्फ पैसे देने से सरकार बनती तो ओडिशा सरकार ने भी पैसे दिए थे, लेकिन ओडिशा में सरकार नहीं आई। आपको पता होगा बीजेडी की पटनायक सरकार, ओडिशा में खुल के पैसे बांटे गए थे। इसी तरीके से वहां पे भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जैसे यहाँ पे जीविका है, लेकिन वहां पर ये काम नहीं किया, ये मॉडल काम नहीं किया। तो सिर्फ पैसा बांटने से वोट नहीं मिल सकता है। हाँ, बहुत सारा और भी मल्टीपल रीजंस है, जैसे जाति का फैक्टर है, जैसे रोजगार का फैक्टर है, पलायन का फैक्टर है। तो कई तरह के और भी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं। और जिस तरीके से 80 से 90 सीट पर 10 से 15,000 के बीच का गैप था, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आरजेडी, कांग्रेस और जो महागठबंधन के जो घटक दल थे वो आपस में बहुत सामंजस्य नहीं बैठा पाए, नहीं तो कुछ सीट जो है ये लोग और जीतते हैं। और जिस तरीके से महिलाएं और जो है ईबीसी इनसे कटा हुआ है, वो सामने बहुत सारे सवाल खड़ा करता है कि क्या आगे आने वाले इलेक्शंस में आरजेडी 25 से 30 सीट जो है इसको पार कर पाएगी या नहीं, ये भी एक सवाल है जो भविष्य के तह में है। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।